अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पता है आपको, हमारे जो कम्युनिटी क्लासेस हैं फ़िलहाल सस्पेंड किए गए हैं। तो हम जो है आज से फिर से अपना ऑनलाइन जो क्लासेस है शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका सेशन 2, प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कैश। कैश हैंडलिंग किसको कहते हैं ये हम जानेंगे। कैश हैंडलिंग क्या होता है, क्या कैशर का काम रहता है, कैसे वो कैश को हैंडल करता है। देखिए, कैश हैंडलिंग मींस कि ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम कैश को पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको काउंट करते हैं और उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। जो भी हमारे पास, चाहे हम मैनुअली रिकॉर्ड करके रखें या हमारे पास कोई पीओएस सिस्टम वहाँ इंस्टॉल्ड हो, उसमें हम रिकॉर्ड करके रखें और उसके बाद हम जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो उनका एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएं। जो कैश हैंडलिंग है ये मैंने अभी बताया आपको, ये मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटेड। मैनुअल मींस कि आप किसी कैश रजिस्टर में खुद लिख रहे हैं और कैश का रिकॉर्ड रख रहे हैं। ऑटोमेटेड मींस कि आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर आप कैश, जो भी आपके पास कैश आता है उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली रखते हैं। और ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ मनी है। और जो रिटेलर होता है वो एक अप्रोप्रिएट कैश हैंडलिंग प्रोसीजर को जो है सिलेक्ट करना चाहिए। और जो भी कैशर्स वहाँ काम करते हैं कैश पॉइंट पे, सेल पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ सेल पे, वो प्रॉपरली वेल ट्रेंड होने चाहिए। उनको पता होनी चाहिए कि कैसे हमें कैश को रिसीव करना है, कैसे हमें पेमेंट्स को रिसीव करना है कस्टमर से अगेंस्ट देयर परचेजेस। कैश ट्रांजैक्शन जो है ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है कस्टमर और रिटेलर के दरमियान। तो इसमें होता क्या है, एक कैशर का काम ये है, कैशर इतना ट्रेन होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और उसका अमाउंट जो है, उसका अमाउंट जितना भी उनकी परचेजेस के अगेंस्ट बनता है वो उनको जो है वो उनसे लेना चाहिए। उसके बाद अगर उनको एक्सचेंज में कुछ पैसे देने हैं, कुछ कॉइन्स उनकी रह जाती है, कभी कभार कस्टमर के पास चेंज नहीं होता तो उनको चेंज, कॉइन्स या पैसा कुछ भी अमाउंट देना वापस होता है। तो ट्रेनर जो भी कैशर है, सॉरी कैशर जो भी होता है उसको पता होनी चाहिए कि मुझे जो है कस्टमर को बराबर जो भी उनका बिल बना है उसी के अगेंस्ट जो है मनी कलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर और कुछ मनी, एक्स्ट्रा मनी कस्टमर पे करता है तो वो उनको रिटर्न करना है। तो ये जो है ये ट्रेनिंग, इसमें और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है जब भी कैशर की ट्रेनिंग होती है कि कैसे हमें क्रेडिट कार्ड मशीन्स जो है, कभी कभार कस्टमर के पास कैश नहीं होता है तो वो अपनी पेमेंट्स जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करता है। तो एक कैशर को इस बार इस चीज़ की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो जो है अब कैसे वो क्रेडिट कार्ड्स को ऑपरेट करे, क्रेडिट कार्ड मशीन्स को ऑपरेट करे, कैसे वो कस्टमर से पेमेंट्स ले थ्रू क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, और उनको जो है प्रॉपर रिसिप्ट प्रोवाइड करे अगेंस्ट द परचेजेस। और ये इसके अलावा जो कैश है, कैश मींस के कोई भी करेंसी, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जो भी आपके पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है जो एक कस्टमर पे करता है अपनी परचेज करने के बाद, अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करने के बाद, जो जिस तरह की भी पेमेंट आता है उसको हम जो भी इन द फॉर्म ऑफ एनी मींस उसको हम कैश बोलते हैं। कैश हैंडलिंग से में क्या आता है कि आप कैसे कैश को रिसीव करते हैं, उसके बाद डिपॉजिट करते हैं और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं। जो भी डे वाइज या वीक वाइज या मंथली वाइज आप प्रॉपर उसको मेंटेन करके रखते हैं अपने जो भी आपका सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा या जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। सपोज आप मैन्युअली किसी कैश रजिस्टर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है कैश हैंडलिंग में आती है। कुछ प्रोसीजर्स जो है वो कैश हैंडलिंग के क्या है, देखिए कैश हैंडलिंग से क्या होगा, अगर आप प्रॉपरली कैश हैंडलिंग करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन वो रिस्क से बचेगा, वो आपको एक कवर मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिलती है चोरी होने से या किसी भी मैनिपुलेशन से। कोई पर्सन जो है, कोई बाहर का पर्सन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर, आप अगर प्रॉपर आपका कैशर वेल ट्रेंड होगा तो इन चीज़ों से जो है आप बचेंगे और आपको जो है चोरी होने का कम खतरा होगा।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एक रिटेलर को ध्यान में रखने होते हैं जब भी वो कैश हैंडलिंग के लिए जाता है, या जब भी वो कोई कैश हैंडलिंग जो है वो पॉलिसीज जो है या प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करता है। क्या क्या इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कैश हैंडलिंग करने में। फर्स्ट इज योर प्रिंटेड रिसिप्ट्स। दैट इट मीन्स कि आप जो भी कस्टमर से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कस्टमर के साथ जो भी रिटेल स्टोर में कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो आप जो है कस्टमर को रिसिप्ट्स जो है वो जो भी कस्टमर परचेज करता है, कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, उसके अगेंस्ट आप उसको एक प्रॉपर रिसिप्ट प्रोवाइड करें, इशू करें एक रिसिप्ट, ताकि आपके पास जो है उस चीज़ का रिकॉर्ड रहे। चाहे कस्टमर किसी भी वे में पेमेंट करता है, क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में, आपके पास आप उनको प्रॉपरली रिसिप्ट, डेट, टाइम, प्रोडक्ट्स क्या परचेज किए हैं, ये सारे उनमें अमाउंट कितना पे किया है, पेमेंट मोड क्या है, अ, अगर आपके पास कोई चेंज या रिटर्न का ऑप्शन है वो भी आप उसमें मेंशन कीजिए। तो रिसिप्ट से जो है, रिसिप्ट आपको हेल्प करेगा कस्टमर को भी और आपको भी एक रिकॉर्ड बनाने में। आपके पास भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। जितने आप रिसिप्ट्स डे वाइज काटेंगे या आपके मंथ वाइज, सपोज आपने मंथ वाइज जो है 100 बिल्स कस्टमर्स को प्रोवाइड की है, आपके पास 100 कस्टमर आए हैं और आपने उनको 100 बिल्स, तो 100 बिल्स का आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। किस चीज़ से? जब आप ये बिल्स प्रोवाइड करेंगे या रिसिप्ट्स जो है वो इशू करेंगे कस्टमर को। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, दैट इज़ ऑथराइज्ड स्टाफ। आप ऐसे ही लोगों, ऑथराइज्ड स्टाफ मींस कि अगर आपका एक रिटेल स्टोर है, आप ऐसे लोगों को ही काम पे लगाइए कैश हैंडलिंग के काम पे, जो जिनमें वो जो प्रॉपरली वेल ट्रेंड हो और जो हैंडल कर पाए लार्ज अमाउंट ऑफ कैश को, वो हैंडल कर पाए और उनको पता हो कि हमें कैसे अपनी रिस्क को है रिड्यूस करना है, या जो भी थेफ्ट्स होते हैं, चोरियां होती हैं, उनसे वो कैसे बचे। ऐसे ही लोगों को आप जो है काम पे लगाए जो प्रॉपरली ट्रेंड हो। देन देयर कम्स द थर्ड पार्ट, दैट इज सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैश हैंडलिंग। जो भी रिटेलर होता है उसको, उसके पास एक से ज़्यादा ड्रॉर्स होने चाहिए कैश को रखने के लिए। कभी कभार आपके पास कोई फेस्टिव सीजन होता है तो कैश जो है लार्ज अमाउंट में आता है, क्योंकि कस्टमर्स का रश रहता है। उस टाइम जो है आपके पास एक से ज़्यादा ड्रॉर्स होने चाहिए, ताकि, या कैश टेल्स जिनको हम बोलते हैं, और उनमें जो है प्रॉपर लॉक फैसिलिटी रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो है कैश वो सेफली रहेगा। और इसके अलावा जो आप जो भी आप विड्रॉल्स करते हैं नोट्स की कैश बॉक्सेस से, उनको आप डायरेक्टली बैंक में दे। और ये जो है, आप ज़्यादा टाइम तक अपने पास कैश ना रखें। अगर आपके स्टोर में सपोज एक दिन का 1 लाख रुपए आ जाता है, तो आप कोशिश करें एट द एंड ऑफ द डे कि आप वो कैश जो है वो डिपॉजिट करें बैंक में रेगुलर इंटरवल्स में। आप ज़्यादा टाइम तक उस कैश को ना रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको जो है खतरा, रिस्क रहते हैं थेफ्ट होने के या कुछ और चीज़ें होने की। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो कैश जो है बैंक में रखें, और इससे जो है आपका कैश जो भी आपका ये है वो सिक्योर रहेगा। इसके अलावा आपके लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा जो भी मनी है वो कैश बॉक्सेस में ना रखें, क्योंकि आप इसमें काफ़ी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो आप जब भी कोई पैसा निकाल रहे हैं बॉक्सेस से, उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है। आपकी सीसीटीवीज इंस्टॉल्ड होनी चाहिए आपके स्टोर में, और आप जो है प्रॉपर केयर के साथ उनको निकालें और उसके बाद जो है उनको बैंक में जमा करवाएं। इससे क्या होगा, आपकी रिस्क जो है वो मिनिमाइज होती है। देन देयर कम्स द फोर्थ पार्ट, दैट इज टिल मनी ड्रॉर रिपोर्ट्स। टिल मनी ड्रॉर, टिल क्या होता है? टिल एक ड्रॉर होता है जो आपके या बॉक्स, कोई ट्रे या कोई कैबिनेट आपके कैश काउंटर के पास होता है। उसमें क्या होता है, आप क्या उसको यूज़ लाते हैं कि आप उसमें जो है अपना पैसा जो भी कैश आता है उसमें आप रखते हैं, तो इसीलिए उसको मनी ड्रॉर बोलते हैं। और हर एंड ऑफ द डे आप जो है अपने जो भी टिल्स है, ड्रॉर्स हैं, उनको एम्प्टी रखा करें। और इसके अलावा आप इंश्योर करें जो भी
टिल रिसिप्ट्स है, बैलेंसेस है, उनको आप मैच करें कैश के साथ, विच मीन्स कि आपके पास जितना कैश आया है उनको आप मैच करें, टैली करें जो भी आपके पास रिसिप्ट्स है। आपको रेगुलरली चेक करना है कि जो मैंने रिसिप्ट्स इशू किए हैं, जितने अमाउंट के मैंने रिसिप्ट्स जो बिल्स है वो इशू किए हैं, क्या वो मैच करते हैं मेरे जो भी ड्रॉर्स में कैश हमारे पास पड़ा है उसके साथ, क्या वो मैच करते हैं। अगर उनमें कोई एरर आता है, सपोज आपका बिल्स ज़्यादा है, बिल्स जो है वो आपने ज़्यादा अमाउंट की दी है और आपके पास कैश कम है, तो आपको इसमें एरर है, तो आपको देखना है कि ये एरर किस तरीके से, ये बिल में कोई एरर है या आपने कैश को कम रिसीव किया है। तो इस चीज़ को भी आपको रेगुलरली देखना होता है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेरी होगी, वो प्लीज़ मुझे आप जो है कमेंट्स के थ्रू बताए, वॉइस मैसेजेस के थ्रू बताए, और जो लेक्चर है उसको प्रॉपरली वॉच करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।